रायपुर में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। बैठक में सड़क दुर्घटना में नियंत्रण को लेकर हुई चर्चा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना पहुंचे रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट कर किया स्वागत। रायपुर में छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। मौके पर सीएम ने 12 पुस्तकों को किया विमोचन। बिलासपुर स्थित पीवीआर सिनेमा में उप मुख्यमंत्री ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं के साथ लिया फिल्म का आनंद। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया विकास कार्य का भूमि पूजन। 55 लाख के विकास कार्यों की रखी आधारशिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में प्रदेश के सड़क सुरक्षा परिदृश्य, सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जन जागरूकता अभियान को प्रभावी ढंग से चलाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2 मंत्रियों के कार एक्सीडेंट हो चुका है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह बैठक ली है। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शाम उनके निवास में छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने सौजन्य मुलाकात की और मुख्यमंत्री साय ने सोमन्ना का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट की है। और मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री सोमन्ना से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध करने वाले 6 साहित्यकारों को शॉल, श्रीफल और श्रीमती चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित 12 पुस्तकों का विमोचन भी किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। सीएम ने 12 पुस्तकों का विमोचन किया है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शॉल और श्रीफल देकर जो है सम्मानित किया है और 12 पुस्तकों का विमोचन मंच से किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने अपनी 60 लाख सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा की है। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने गुब्बारे उड़ाकर 60 लाख सदस्यता लक्ष्य पूरा करने की घोषणा की। और उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सदस्यता प्रभारी अनुराग सिंहदेव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इस दौरान प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को जो टारगेट दिया था वह हमने पूरा कर लिया है, जिसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो गुब्बारे उड़ाकर लक्ष्य पूरा करने की घोषणा यहां पर की गई। 60 लाख बीजेपी के सदस्य बनाने पर जो है ये खुशी और कार्यकर्ताओं का आभार और शुभकामनाएं यहां पर दी गई। 60 लाख सदस्यता लक्ष्य पूरा करने की खुशी में गुब्बारे उड़ाकर जो है यहां खुशी का इजहार किया गया और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार जताते हुए कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी दी। के नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया और संगठन के इस पर्व को
नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय। उधर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी संगठन महापर्व कार्यशाला की बैठक आयोजित की गई और बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन की बैठक है, समय समय पर जो है आयोजित होती है, आने वाली योजनाओं पर रणनीति बनेगी। सभी कार्यकर्ताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी और इसी के साथ सदस्यता अभियान के सदस्य पूरे होने को लेकर भी बातचीत की जाएगी। देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है। संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए, पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है, उन योजनाओं को जिस प्रकार से सफल रूप से जमीन पर उतारने का काम मात्र 1 वर्ष आज पूरे होने के कुछ ही समय बचे हुए हैं। तो इस अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया हो तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि, भाजपा का संगठन का नेतृत्व किरण देव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से इस पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और भाजपा की जो पंचायती और निकाय प्रकोष्ठ है उसके समन्वय के। उधर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर के पीवीआर सिनेमा में अपने विधानसभा क्षेत्र लोरमी के लोगों के साथ में 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी और लोरमी विधानसभा क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के रामा मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में अपने विधायक एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ फिल्म का आनंद लिया। आपको बता दें कि राज्य शासन द्वारा इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अपने परिवार और साथियों के साथ में फिल्म देख चुके हैं। नगर विधायक और वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधोसंरचना मद के अंतर्गत 4 वार्डों के 55 लाख के 5 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। वार्ड क्रमांक 21 बुधवारी के दशहरा मैदान में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में विधिवत पूजन कर शिलापट्टी का अनावरण किया और मंत्री देवांगन ने विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शहर के भविष्य को और सुदृढ़ बनाने की पहल की है। और इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण, मंच जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं जो कोरबा की बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाएंगे। और आपको बता दें कि मंत्री देवांगन ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और आखिर वार्डों के विकास के लिए डीएमएफ फंड से एक भी कार्य के लिए नहीं मिला था, लेकिन अब बीजेपी को विष्णुदेव सरकार में शहर के सभी 67 वार्डों में से एक साथ कार्य डीएमएफ शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों में 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और फिर इसके बाद जो है 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है और उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। अमानाका में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसमें चोरी का मोबाइल चोरी होता है। उसके बाद उस मोबाइल में जो सिम था उस प्रार्थी के अकाउंट से जुड़ा हुआ था
उस अकाउंट से 1,72,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं, जिस पर से थाना मानका में अपराध दर्ज किया गया है। पूर्व में भी इस तरह के कुछ प्रकरण हुए हैं, तो इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है और इस संबंध में बैंक से भी पत्राचार किया जाएगा। राजधानी रायपुर की कंट्रोल रूम में रायपुर एसएसपी संतोष सिंह ने बैंक मैनेजरों के साथ में बैठक की और इस बैठक में बैंकों में हो रहे लेन देन को लेकर बातचीत की गई है। साथ ही एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर को बुलाया और 200 से ज्यादा बैंक मैनेजर बैठक में मौजूद रहे और इस दौरान साइबर फ्रॉड को रोकने की पहल रायपुर पुलिस के द्वारा की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में लगातार मोबाइल चोरी और उसके बाद कुछ मिनटों में बैंक से पैसे साफ होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद जो है राजधानी रायपुर में यह मामले प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। अपराधी बुजुर्गों को अपना टारगेट बना रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी संतोष सिंह ने सभी बैंक मैनेजर की बैठक ली है ताकि बैंक में भी सुरक्षा बढ़ाई जा सके और आसानी से बैंक से पैसे निकालना जो है संभव न हो सके। मामले पर एसएसपी संतोष सिंह ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए हमारी यह पहल, इसके साथ ही जनता को भी सतर्क होना पड़ेगा। और बैंकिंग सिस्टम में उसी को लेकर के आज एक बैंक मैनेजर्स की और उनके वरिष्ठ अधिकारियों की पुलिस द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें उन सारी विषयों को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और सूचनाओं का आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई हम लोग बढ़ा सके ताकि लोगों के साइबर फ्रॉड के पैसे होल्ड हो सके और उनको वापस हो सके, साथ ही साथ ऐसे आरोपियों को। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के दिशा निर्देशों पर जो है पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से भी जो है मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना मोदहापारा क्षेत्र के 2 बदमाशों को आर्म्स एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से एक लोहे का बटनदार चाकू जब्त किया गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना मोदहापारा क्षेत्र के 2 गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उधर राजधानी रायपुर राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकारिता वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है और कहा कि 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। आज 15 दिन होने को है और सरकार की नीति बिल्कुल भी किसानों के प्रति नहीं है। किसानों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ किसानों को ठगने का काम सरकार कर रही है। हमारी सरकार की बचत राशि को भी किसानों को नहीं दिया गया है और सरकार बनने के बाद में 1 साल किसानों को 2100 क्विंटल धान खरीदा गया है, लेकिन अब वह भी नहीं खरीदा जा रहा है। कि वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है और 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की और 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया और सत्ता में काबिज हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बनी वैसे ही पिछले जो हमारी सरकार की बचत राशि
जो किसानों के लिए चौथा किस्त के रूप में देने का था, उस पैसा को भी इस सरकार ने किसानों को नहीं दिया और किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद एक साल किसानों को 31 रुपए और 21 कुंटल में धान खरीदी की, लेकिन जैसे ही दूसरे साल धान खरीदी की शुरुआत हुई, आप पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं समझता हूं कि 70% से ज्यादा सोसाइटियों में, धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 कुंटल, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल की धान खरीदी। खबर महासमुंद से है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला पितईपाली में फर्जी तरीके से प्रशासनिक स्थानांतरण करने मामले को लेकर जो है सामने आया है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आवेदक तुलसीराम पटेल ने सूचना के अधिकारी के तहत जब जानकारी मांगी तो पूरा मामला सामने आया, जिसमें पता चला कि दिनेश प्रधान ने फर्जी तरीके से जो है स्थानांतरण करवाया है और मामले को लेकर संकुल प्रभारी से बात किया गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही है। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ठाकुर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। मैंने जनपद पंचायत बसना में सूचना का अधिकार लगाया था जानकारी के लिए कि जनपद पंचायत द्वारा किस प्रकार से प्रशासनिक स्थानांतरण किया जाता है, कौन से आदेश के तहत, जिसकी जानकारी लेने के लिए मैंने बसना जनपद और जिला पंचायत महासमुंद में लगाया था, जिसका जानकारी मुझे अप्राप्त है। उनका कहना है कि हमारे कार्यालय में इस संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं है। यह कहकर मेरे को उनके द्वारा लिखित सूचना दिया गया है, जो शोचनीय विषय है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जानकारी कहीं उपलब्ध ना हो सकता है अगर चाहते तो वे संबंधित पदस्थ स्कूलों से जानकारी लेकर मुझे। उधर रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद नेता सुनील सोनी अपने जन्मदिन के दिन जो है विधानसभा कार्यालय में विधायक पद की शपथ ली और आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई। वहीं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें डबल बधाई दी। इसके बाद अब मंत्री पद मंत्रिमंडल में खाली है और जिसको लेकर जो है सुनील सोनी का नाम जो है काफी चर्चा में है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। राजधानी रायपुर में बीते कुछ दिनों से मोबाइल चोरी और उसके बाद बैंक से पैसा गायब होने का मामला सामने आ रहा है। बीते कुछ दिनों से 6 से 7 ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहले मोबाइल चोरी होता है और इसके बाद जो है 20 से 25 मिनट बाद बैंक से रुपए गायब हो जाते हैं। मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतराम पोर्ते ने बताया कि बीते कुछ दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर हमने जो है कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही लोगों को जागरूक रहने के लिए भी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इसी के साथ हम बैंक को भी लेटर लिखेंगे ताकि सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। श्रृंगार चोरी हुआ था, जिसमें कि 2 सेट के मतलब 4 हार, 1 कुंडल और 1 नत्था। हमने उसी दिन से काफी प्रयास किए और लगभग 72 आवर्स के अंदर हमने उसका आज खुलासा कर लिया। इसमें 2 चोर थे, वो मतलब गिरफ्तार कर लिए हैं और साथ में हमने माल भी जब्त कर लिया है। क्या नाम है चोर के, सर कहाँ के रहने वाले थे? चोर आपके काला खेत निवासी हैं और इनके नाम, एक का नाम राजू और अन्य उसके साथी हैं। उसके चोरी क्यों की थी, इन्हें कुछ बताया इस बारे में? चोरी शायद इनको कुछ आवश्यकता थी, पैसों की आवश्यकता थी, इस कारण हमने रात में चोरी किया। ये अपना खिलचीपुर क्षेत्र से हुई है। जो चोर का चेहरा था वो दिख नहीं रहा। उधर कबीरधाम पुलिस ने दयाल सिंह व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल बेंदरची को फर्जी आदेश पत्र के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी का पद हासिल करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली कवर्धा में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामला 19 सितंबर 2024 का है, जब दयाल सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन स्कूल विभाग में जो है मंत्रालय रायपुर के नाम से एक कूटरचित आदेश पत्र तैयार किया और इस
पत्र में आरोपी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया था। आरोपी ने यह फर्जी आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारी योगदास साहू के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर डीईओ ने आदेश जारी कर दिया। हालांकि बाद में यह सामने आया कि आदेश पत्र पूरी तरह से फर्जी था। इसके बाद डीईओ योगदास साहू ने आदेश को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया और संबंधित मामले की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कबीर धाम द्वारा थाने में एक पत्र प्रेषित किया गया था कि विद्यार्थी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता दयाल सिंह के द्वारा एक आदेश की प्रति उनको दी गई थी, जिसमें उन्हें प्रभारी बीओ यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बोडला के पद पर पदस्थ किए जाने संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश उनके द्वारा दिया गया था। बाद में उनके द्वारा उसकी तस्दीक किए जाने पर पता चला कि यह आदेश फर्जी था और इस आदेश को कूट रचित करके जो आरोपी है उनके द्वारा कूट रचित करके उनके पास प्रस्तुत किया गया था। इसका क्लियरेंस के लिए उन्होंने जो है मंत्रालय में चिट्ठी लिखी, तो वहां से चिट्ठी का जवाब आया कि वो जो आदेश संबंधित आदेश है वो फर्जी है और उसके आधार पर में कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र लिखा गया था, जिसके खिलाफ हमने थाने में अपराध दर्ज किया है। क्या क्या मामला दर्ज किया गया है? गिरफ्तार भी किया जा चुका है क्या आरोपी? अभी आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें मामले में 336(3), 338 और 340(2) बीएनएस के तहत में मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में दिया। उधर बसना के भटोरी में एक सनकी युवक ने धारदार हथियार से पति पत्नी पर हमला कर दिया और घटना में पति की मौत हो गई। वहीं पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी मृतक के पास पैसे उधार मांगने गया था। पैसे उधार नहीं मिलने पर पत्नी के गहने लेकर भाग रहा था। जब मृतक बीच बचाव में आया तो आरोपी दोनों पति पत्नी पर हमला कर दिया और फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सनकी युवक ने हथियार से जो है हमला किया है पति पत्नी पर, जिसमें कि पति की मौके पर मौत हो गई और जबकि बताया जा रहा है कि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज लगातार चल रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी जो है मृतक के पास में पैसे उधार मांगने आया था। पैसे उधार न मिलने पर पत्नी के गहने लेकर भाग रहा था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।